हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों से जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में हमारे। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी में हो, ग्रुप डी में हो, समूह ग में हो, मतलब किस तरह के क्वेश्चन स्वरों का जो हमारा एक छोटा सा भाग है उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनको हम जानेंगे किस तरह से बनते हैं। चलो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर करें, कमेंट करें। चलो, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आज स्वरों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला एक क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो मैंने आगे वाले टॉपिक में क्लियर कर रखा है वे कि स्वरों का अपना एक स्वतंत्र रूप होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन स्वर है, तो ये राइट हो जाएगा इसका। अब इसमें नेक्स्ट दे रखा है दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है आज हम जानेंगे। पहला दे रखा है 2, दूसरे का 4, तीसरे में 5 और चौथे में 3। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 2। अब कहेंगे मैं यहाँ पे 2 तो हो गया, चलो ये क्वेश्चन में हमने मार्क कर दिया। तो ये होते क्या क्या हैं हम उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट होता है मूल स्वर, और सेकंड होता है संधि स्वर, अब मूल स्वर के अंदर में मैंने भी आगे स्वर का जो टॉपिक मैंने क्लियर किया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मूल स्वर होते क्या हैं। तो एक बार आप फिर से जान लेते हैं मूल स्वर क्या होता है। आ, ई, उ और री, ये होते हैं मूल स्वर। अब संधि स्वर का भी हम टॉपिक क्लियर करते हैं यहाँ पे। संधि स्वर में क्या होता है, ये हो गया आ। तो आ कैसे मिलेगा, आ प्लस आ, ये बन जाएगा बड़ा आ। ई प्लस ई, ये बड़ा ई हो जाएगा। ऐसे ही ऊ, बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस ऊ, ये हो जाएगा ये। अब आ आएगा तो इसका ये भी सेम होता है, इसमें आ प्लस ए मिलके ये हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जाति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। जाति के आधार पर स्वरों की संख्या, जाति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 ही होती है। इसमें होता है पहला स्वर्ण स्वर, सेकंड होता है स्वर्ण स्वर। इसमें आता है आ और बड़ा आ और ई प्लस ई। अब इसका देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है। अस्वर्ण में इसमें आता आ और ई, ये हो गया हमारा। और एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैं आपको टॉपिक क्लियर करते जा रहा हूँ इसी में, इस फैक्ट में जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसको पूरा डिक्लेयर करते जा रहा हूँ। अब नीचे देखते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। अब उच्चारण के आधार पर पहला है 2, दूसरा का 3, तीसरे का 4, चौथे का 5। अब हमें पता होना चाहिए उच्चारण के आधार पर कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो उच्चारण के आधार पर भी इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग हो गया स्वनासिक, ये हो गया स्वनासिक। और यहाँ पे सेकंड हो गया निर्नासिक, ठीक, निर्नुनासिक होता है सेकंड। और इसको देखेंगे, इसमें क्या होता है, स्वनासिक में होते हैं, इसमें हवा जो होती है मुंह और
नाक के द्वारा इसका उच्चारण होता है। का अपोजिट रहता है, इसके जो भी हो इसका जस्ट अपोजिट होता है। चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 3। अब आप लोग कहेंगे कि कौन सा होता है, उसमें हम इसी क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। पहला होता है अग्र स्वर और दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है फर्स्ट स्वर। अब इन अग्र स्वर की कितनी संख्या होती है, मध्य स्वर की कितनी संख्या होती है, फर्स्ट स्वर में कितने स्वर आते हैं, संख्या कितनी होती है, हम उसको जानते हैं। अग्र स्वर में आएगा छोटा ई, बड़ा ई, ए, आए। इनकी संख्या हो गई 4। अब मध्य स्वर में क्या है? मध्य स्वर में आता है अ। फर्स्ट स्वर में आएगा बड़ा आ, उ, बड़ा ऊ हो गया, और ओ, और ये आगत, इसको भी औ बोलते हैं, आगत स्वर आता है। वो आगे हम क्वेश्चन में क्लियर करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं। मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, बस इसका 4 हो गया। तो हम इसको जानेंगे ये क्या क्या होते हैं, किसमें इनकी संख्या 4 तो हैं। 4 सुन अगर आ गया क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो उसको हम पूरा डिक्लेयर करते हैं। इस पहला होता है विव्रत, ये हो गया विव्रत स्वर। सेकंड हो गया अर्धविव्रत, और थर्ड हो गया संवृत, हो गया, और चौथा हो गया हमारे पास संवृत। ये संवृत है, और चौथा हो जाएगा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत, ये हो गए 4। तो हम पहले जानेंगे विव्रत स्वर में क्या आता है। विव्रत स्वर में आता है औ, आगत। अर्धविव्रत में क्या आता है? आ, ए, औ। और संवृत में आता है ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, और अंत अर्ध संवृत में आता है ए और आओ। ये हमारा क्लियर। अगर आपसे बोलेगा क्वेश्चन में, पेपर में बोलेगा मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, तो आप 4 बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 2। तो पहला देखते हैं, पहला व्रत मुठी, और सेकंड हो गया अव्रत मुठी। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? व्रत मुठी के अंदर क्या आता है हम वो जानेंगे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ये 4 हो गए इसके अंतर्गत। अव्रत मुठी में होगा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। ये होता है। ये अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कमेंट में जल्दी से जल्द कमेंट करें। और आपको किसी भी और टॉपिक में कुछ पूछना हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।